हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई के पास में आ चुका है और यहाँ से स्टॉक में या तो एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यानी कि स्टॉक में कल के दिन में गिरावट भी आ सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि आज के दिन में यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक में ट्रेडिंग की गई है वो क्या रही है। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले 122.70 रुपये का 1 साल का हाई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 18 दिसंबर का। लो की बात करें 1 साल की तो 56 रुपए का इसका लो है, 56 रुपीज का, और ये अपने हाई के पास में चल रहा है। अगर निफ्टी में अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो ये स्टॉक भी कोशिश करेगा कि ऊपर के लेवल को ब्रेक करे, पर यहाँ हमें कुछ कंडीशन देखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अभी जो है हमें डिलीवरी परसेंटेज जो देखने को मिल रहा है वो 28% की है, जो बहुत ही कम है। पर यहाँ पर हम वॉल्यूम अगर चेक करें तो स्टॉक का वॉल्यूम है 3.25 करोड़। अगर इसको आप हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लगभग जितने भी ट्रेडिंग सेशन है उन सभी ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 3.25 करोड़ का। बाकी के दिनों में वॉल्यूम देखिएगा बहुत ही कम है, यहाँ पर केवल 5 करोड़ के आसपास का था, 4.9 करोड़ 9 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेशन होते हैं जैसे कि वॉल्यूम हो गया, डिलीवरी परसेंटेज हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो गया, साथ ही चार्ट के साथ ही आपको ये भी देखना है कि स्टॉक की प्राइस किस लेवल पर चल रही है। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है डॉट डॉट वाली, ये हमें इंडिकेट कर रही है स्टॉक की प्राइस की, जो कि अभी रिसेंट में यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 121.25 रुपये की स्टॉक की प्राइस है और ये अपने पिछले हाई के पास में चल रही है। तो स्टॉक या तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेकर के फिर से नीचे आएगा। तो हम ऊपर के लेवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारा पिछला हाई था, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा हाई था 122 रुपये के आसपास का, ये स्टॉक ने लेटेस्ट में हाई बना दिया है। उसके बाद स्टॉक ने जो कैंडल बनाई है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने जो कैंडल बनाई है वो बिल्कुल अपने क्लोजिंग के पास में ही, जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वहीं इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि एक तरह से डोजी कैंडल बनी है। अब डोजी कैंडल में भी आप देखिएगा यहाँ पर जो हाई बना था ये स्टॉक उसी की तरफ बना हुआ है। इन केस स्टॉक में एक बार में तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और साथ ही डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत कम है। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और स्टॉक एक जो है सपोर्ट ले और फिर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जाए। फिर भी हम दोनों ही तरफ देखेंगे, अगर स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ में, बाइंग क्वांटिटी के साथ में, बहुत ज़्यादा बायर ऑर्डर के साथ में, तो स्टॉक में ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा। जैसे 122.70 रुपये का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टॉक में इसमें पीछे जो लेवल्स हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा एक लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 124.40 रुपये, तो आपको 124.30 रुपये के लिए, और इसका हाई रहेगा 125.40 रुपये, 1 रुपये का यहाँ पर आपको रेंज मिलेगा। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर आपको चेक करना है कि स्टॉक में जहाँ पर शेयर की प्राइस चल रही है उसके पास में कोई हाई और लो तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इधर कहीं पर हाई दिख रहा है या लो, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई सेम एज इट इज है, तो यहाँ पर ये इसके बाद का लेवल हो जाएगा 126.90 रुपये। उसके बाद आपको बड़ा लेवल अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल के हाई के पास में आपको, इस कैंडल के हाई के पास में जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है हमारा यहाँ पर 125.80 रुपये। तो ये आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। और इम्पोर्टेंट टारगेट की बात करते हैं, अगर ये सारे लेवल से ब्रेकआउट हो जाते हैं और स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो उस केस में आपको जो महत्वपूर्ण टारगेट जो लेकर के चलना है वो लेकर के चलना है आपको यहाँ का लगभग 135 रुपये के आसपास का, 135-33 रुपये का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया है 138 रुपये का। तो ये एक रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और स्टॉक ने जहां पर क्लोजिंग की है वो आप खुद देख सकते हैं। इस कैंडल का जो लो है यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है और इस कैंडल का जो लो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 123 रुपए के आसपास का जो लो है 122 रुपए 80 पैसा, स्टॉक ने उसी हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अभी कुछ दिनों तक स्टॉक शायद थोड़ा सा नीचे भी रह सकता है और साथ ही डिलीवरी परसेंटेज जो हमने देखी है उसके बेसिस पर भी स्टॉक में डाउनफॉल हो सकता है। अब डाउनफॉल में अगर आता है स्टॉक तो कहाँ तक आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड में था। किस तरह से पहचानना है डाउन ट्रेंड, देखिएगा स्टॉक यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने इस कैंडल के लो को यहाँ पर लो बनाया जो कि 109 रुपये 65 पैसे का था। फिर इस लो को तोड़ करके नया लो यहाँ बनाया, फिर एक नया लो यहाँ पर बनाया, फिर एक नया लो यहाँ पर बनाया, फिर एक नया लो यहाँ पर बनाया, फिर एक लास्ट का लो यहाँ पर बनाया। ये 86 रुपीज का था। उसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया तो स्टॉक का यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। फिर स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है लास्ट की, जो कि आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है 115 रुपये 80 पैसा, ये कैंडल का जो लो है ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इसने ये हाई बनाया हुआ था। तो आपको इस लेवल के आसपास अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। ऊपर के लेवल्स की मैं बात कर चुका हूं दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में या फिर कल के दिन में मैं आपको फिर से एक वीडियो अपडेट करके दे दूंगा। हो सकता है कि स्टॉक इसी कैंडल के अंदर ही ट्रेड करे, यानी कि इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक ना करे और लो को भी ब्रेक ना करे, या फिर हाई को ब्रेक करती हैं और क्लोजिंग फिर से नीचे ही हो जाए। और उस केस में फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अगर क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के ऊपर होती है और हाई के पास में होती है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आता है, तो स्टॉक में एक अप मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आपको सतर्क होने का काम है क्योंकि स्टॉक अपने हाई लेवल के पास में आ चुका है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।